कि दिल्ली में आज वोटिंग है। जी हां, 70 असेंबली सीट्स के लिए आज दिल्ली में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। दिल्ली में तकरीबन 1 करोड़ 56 लाख वोटर्स हैं जो 13,766 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डालेंगे और सुबह से लोगों की इक्का दुक्का संख्या हालांकि देखी जा रही है और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी तादाद कतारों में दिखाई देने लगेगी। तो दिल्ली आज वोट कर रहा है। पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कई मॉडल पोलिंग बूथ्स हैं और सुबह सवेरे आपको बताएं कि जो लीडर हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से वोट डाल दिया गया है। कालकाजी सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा वोट डालने के लिए पहुंची और इसके अलावा संदीप दीक्षित कांग्रेस के उम्मीदवार नई दिल्ली से बनाए गए हैं, उन्होंने वोट डाल दिया है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवेश वर्मा का इजहार ख्याल कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, मनीष सिसोदिया ने इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि आज के दिन वोटर से वो अपील करते हैं कि दिल्ली को साफ सुथरी बनाने के लिए अपने उम्मीदवारों को संभल कर वोट करें, देख कर वोट करें। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आपको नजर आएगा कि पोलिंग अमला किस तरीके से तैयारी करने के बाद जुटा और दूसरी तस्वीर में आप अलका लांबा को देख पा रहे हैं वोट डालने के बाद उंगलियों के निशान दिखाती हुई और पोलिंग बूथ के बाहर कैसे सिक्योरिटी है, किस तरह के सख्त इंतजामात हैं, इसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। सुबह सवेरे ही पोलिंग अमला पोलिंग बूथ पर डटा हुआ नजर आया। अलका लांबा क्या कह रही हैं? बिल्कुल, वोट भी डाला है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए हमसे ज़्यादा जो है मुझे लग रहा है दिल्ली की 1 करोड़ 55 लाख मतदाता उत्साहित है। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब 2 ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ़ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे, कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे और वो बदलाव विकास करेगा। अपने लिए कितना कॉन्फिडेंट है? मैं बस अपनी यहाँ से निकल रही हूँ, अब कालकाजी विधानसभा जा रही हूँ, अपने लोगों के बीच में जा रही हूँ। अपना वोट मैंने कास्ट कर लिया। मैं बिल्कुल पूरी दिल्ली और कालकाजी को कहूँगी, उठिए, जय कालकाजी माई की करिए और निकल जाइए बदलाव करने के लिए। और अलका लांबा उन्हें विकास का भरोसा दिलाती है, निराश नहीं करूँगी उन्हें। आखिरी चीज, यहाँ थोड़ी दिक्कत आई थी वोटिंग में, तो क्या वजह थी? देखिए इनका जो यूनिट कंट्रोल मशीन है उसमें आधा घंटा जो है वो थोड़ा सा इशू कुछ रहा। बड़े अधिकारी ने आकर उन्हें सॉर्ट आउट किया, बट 30 मिनट उसमें गए हैं। लेकिन ये है कि फाइनली खुशी है कि सॉर्ट आउट हो चुका है और लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और हमने भी किया है। धन्यवाद। वेट करना पड़ा। आप अलका लांबा को सुन रहे थे, कांग्रेस उम्मीदवार कालका जी से उम्मीदवार बनाई गई हैं। यहाँ पर भी सख्त मुकाबला है। उन्होंने कहा आज कालका माई का दिन है और लोग कालका जी का नाम लेकर घरों से निकले, वोट करने के लिए निकले और साथ ही अपील की कि आवाम मुद्दों पर वोट दें, किसी कैंडिडेट को ना देखें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्हें जिताने की कोशिश कालका असेंबली सीट्स के लोगों से की कि उन्हें जिताएं, वोट डालें उनके हक में, वो निराश नहीं करेंगी अगर वो चुन कर आती हैं। तो लगातार आवाम पहुंच रहे हैं, वीआईपी कैंडिडेट्स भी वोट डाल रहे हैं, उम्मीदवारों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला है, कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 2020 की अगर नतीजों की बात करें तो 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी, जीती थी। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और जबकि कांग्रेस ने उस वक्त खाता नहीं खोला था। तो एक बार फिर से कांग्रेस की कोशिश है कि वो वापसी कर सके, कुछ सीटें उन्हें मिल जाएं। हालांकि जो कैंपेनिंग की गई है, अगर मुद्दों की बात करें और वादों की बात करें तो तीनों पार्टियों में एक जो चीज़ थी वो कॉमन थी, वो ये थी कि मुफ्त की योजनाओं को लेकर जो ऐलान किया गया वो तीनों पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में किया। वोटिंग का अमल आपको बताएं कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। उम्मीदवार जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर के सामने माथा टेक रहे हैं, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और आवाम से ये कह रहे हैं, जनता से ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों से निकलें, वोट डालें, क्योंकि आज का दिन आपके लिए है। क्योंकि आज आप अगर वोट नहीं करेंगे, न्यूज़ 18 JKLH भी आपसे अपील कर रहा है कि आप घरों से निकलें और वोट डालें।
तो आपको बताएं कि 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, उम्मीदवार पहुंच रहे हैं, लोगों की भी मौजूदगी अब नजर आने लगी है। और मुकाबला सख्त है। अगर बात ओखला विधानसभा असेंबली सीट की करें तो यहाँ पर भी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मैदान में आने से दिलचस्प मुकाबला, जो इंटरेस्टिंग मुकाबला नजर आने लगा है वो। हाँ, और आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं इसमें एक सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे। वोटर के हाथ में सर्टिफिकेट दरअसल ये है कि पहला वोट इन्होंने डाला है और इसलिए इन्हें ये सर्टिफिकेट मिला है जो वो दिखा रही थी। और अब वोट डालती हुई ये महिला पहला वोट सुबह सवेरे घर से निकली हैं और डाला है और सर्टिफिकेट इन्हें मिला है। खुश भी हो रही हैं, वोट कास्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं।